हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीखो सब 12 में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कक्षा 8 का प्रश्नवाली 7.1 को बहुत ही आसान तरीके से। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। और अपने दोस्तों पर भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी हम लोगों से जुड़ सके और बहुत ही आसान तरीके से मैथ को सॉल्व कर सके। तो पहला प्रश्न नंबर पे दिया है, देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित दिए हुए पदों में सर्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको बोल दिया है कि सर्वगुणनखंड, ठीक है ना। चलो अब देखिए, सर्वगुणनखंड क्या होता है कि वह जो गुणनखंड, वह जो संख्या जो कि दोनों यानी 5x और जो 15 है दोनों में आ जाए, ठीक है ना। उसी को ऐसे तरीके से हम उसको गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको गुणनखंड, पहले इसका 5x का गुणनखंड कर लेते हैं, फिर दोनों का देखते हैं सर्वगुणनखंड क्या कौन कौन सा आती है, यानी कौन कौन सा आता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए 5x है, तो पहले 5x का हम कर लेते हैं 5x, ठीक है ना। तो 5 इंटू एक्स कर देते हैं, ये दोनों का गुण यानी 5x का गुणनखंड यही है, ठीक है ना। उसी प्रकार का 15 का 15 का कर देते हैं 3 इंटू 5, क्या है 3 इंटू 5। अब देखिए सर्वगुणनखंड मतलब दोनों, ये दोनों जो है ना कौन संख्या से कट जाएगा। देखिए इसमें भी 5 का घर में भी मेरा 5 आता है और 5 का घर में भी मेरा 15 आता है। ये दोनों का सर्वगुणनखंड क्या आ गया मेरा 5। तो हम कर लिख सकते हैं, इसको भी इस तरह लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स इंटू 3 इंटू 5 कोमा 5, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या आप सीधे से 5 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सर्वगुणनखंड मेरा 5 आया, यानी 5 का घर में 5 आ जाएगा और 5 का घर में आपका 15 भी आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसको देखते हैं 3x, ठीक है ना। 3x का देखते हैं, तो 3x का कर लेते हैं पहले। 3x का अगर निकालेंगे तो 3 इंटू एक्स कर देंगे, फिर 6 का 6x स्क्वायर का करते हैं 2 इंटू 3 यानी 3 दूना 6, और यहाँ x का पावर 2 यानी 2 गो x है, तो हम x को 2x लिख सकते हैं, क्योंकि x को जब मल्टीपल करेंगे तो x का पावर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 9x क्यूब कर देते हैं, 9x का पावर 3। 9 का अगर हम काटते हैं गुणनखंड तो 3 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका x का 3 गो x कर लेते हैं। अब देखिए कौन कौन सा गुणनखंड मिल रहा है, 3 भी आ रहा है, 3, ठीक है, और यहाँ x भी आ रहा है, x भी आ रहा है, x भी आ रहा है। तो इसको क्या कीजिए, इसका गुणनखंड लिख देते हैं, 3 आ गया और x, यानी 3x जो है ये तीनों का घर में यानी तीनों को विभाजित कर सकता है। तो 3x क्या है मेरा गुणनखंड है, तीनों का गुणनखंड कौन है 3x है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उसी प्रकार से अगला है मेरा 2pq, ठीक है ना। 2pq, तो 2pq इसका अगर निकालते हैं 2 एकम 2 आ गया, p का p और q का q, ठीक है ना। उसके बाद 4q है, ठीक है ना। तो 4 को हम 2 जा 4 आ जाएगा और q का q आ गया, ठीक है ना। q था क्या, उसके बाद आ जाएगा मेरा 6pqr, 6pqr। तो 6 को हम तोड़ देते हैं पहले, 3 इंटू 2 इंटू p का p, q का q और r का r, ठीक है ना। अब इसमें कॉमन देखिए, कॉमन बोलते हैं इनमें कौन कौन सा मिल रहा है। इसका घर में भी 2 है, इसका घर में 2 है, इसका घर में भी 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। इसका घर में भी q है, इसका घर में भी q है, इसका घर में भी q है, तो हम यहाँ q भी लिख सकते हैं। पर जो है आपका p भी नहीं है, p ऊपर वाला में इसमें है पर इसमें नहीं है, यानी p सारे से नहीं कटेगा, r भी मेरा नहीं कटने वाला है, ठीक है ना। ये r है,
ठीक है। चलो, तो सर्व गुणनखंड क्या है मेरा 2Q सॉरी। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहते तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इस सारे को लिख दीजिएगा और बाद में कॉमा देके इसको लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ लिख के। पहले ऊपर वाला लिखते हैं 2PQ कॉमा इसका 2 × 2Q सॉरी कॉमा, फिर इसको 2 3P × Q × R, ये हो गया। उसके बाद सर्व गुणनखंड को आप लिख दीजिए, ये मेरा सर्व, ये मेरा इस तरह भी आंसर होगा और इस तरह भी आंसर होगा। आपको जो सुविधा लगता है उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आप देख सकते हैं 8x² का, पहले 8x² का हम निकाल लेते हैं। 8x² y है, तो 8 का हम करते हैं 2 2 2 4 जा 2 3 दो का घर 2 बार पर है 4 और 4 का घर 2 बार 8 और x का पावर 2 है यानी 2 गो x है, x गुना x और y का y। उसके बाद -32x y इतना। अब देखिए -32 का हम तोड़ते हैं, तो -32 का देखिए यहाँ आपको तोड़ के दिखाते हैं। 32 का 16 दूना 32, 8 दूना 4 दूना 8 और 2 दूना 4, ठीक है ना। तो हम कर सकते हैं कितना लिख सकते हैं, 5 पर लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो 2 गुना 2 गुना 2 5 गुना, अब देखिए x एगो है एगो x और y कितना है, y का पावर 2 है यानी 2 गो y हम दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन कौन मिल रहा है, a मिला, इधर भी मिला, इधर भी मिला, 3 को मिला, तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 और 2 और 3 मिल गया। उसके बाद x एगो एगो x, ये माइनस होगा क्योंकि माइनस का आ जाएगा, और एगो y एगो y, तो 2 के 4 4 दूना 8 8xy यानी 8xy जो है मेरा ये दोनों का गुणनखंड यानी सर्व गुणनखंड बराबर a, ठीक है। हालांकि ए भी होगा, इसको आप भी लिख सकते हैं, दोनों को बाद में इसको भी लिख सकते हैं, तो हम इसको ना लिख के हम इसको डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है ना। ये मेरा आंसर, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों की गुणनखंड कीजिए, यानी इनका गुणनखंड करने के लिए बोल दे रहा है, ठीक है ना। इसका सर्व गुणनखंड नहीं बोला है, क्या बोला है, गुणनखंड। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है, मैं नोट करके रखा हूँ। देखिए मेरा है 3x, तो 3x का हम गुणनखंड कर लेते हैं पहले। इसमें देखिए कॉमन हम क्या लें, ठीक है, इसका कॉमन हम ले लेते हैं 3x, यानी 3 कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा मेरा x माइनस 3 का घर में 36 आएगा 12, ये मेरा आंसर, ठीक है ना। इसी प्रकार से बनाना है, इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है ना। यहाँ कॉमन, अब देखिए इस तरह आपको समझ में नहीं है तो इसका गुणनखंड कीजिएगा पहले। कैसे, देखिए 3 और x का हम गुणनखंड लेते हैं, 3 गुना x हो जाएगा और 36 का हम ले लेंगे इतना। अब देखिए इसमें से कॉमन कौन कौन मिल रहा है, जो मिलेगा उसी को ब्रैकेट के बाहर रख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ये दोनों में से कौन मिल रहा है, 3 ही मिल रहा है ना, इसीलिए हम 3 को बाहर रख दिए। आपको अगर इस तरह समझ में नहीं आता है तो ठीक है ना, अब इस तरह भी बना सकता है, इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए आप
उसी प्रकार से देखिए आपका -5a² है, ठीक है ना, -5a² है। तो देखते हैं -5a² का कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए इसका एलसीएम करेंगे तो मेरा वही 5 है 5 है 25 यानी 5 आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं 5 को कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? -5 को कॉमन ले लेते हैं। तो बच गया मेरा -5a को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि a भी मेरा यहाँ है यहाँ भी है। तो -5a को कॉमन ले लिए, बचा यहाँ a को ये, ठीक है। अब माइनस प्लस को गुना करेंगे तो माइनस होगा। अब 5 का घर में 25 5 बार में आएगा, a और a कट गया, बच गया b, ठीक है ना। इतना आ गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं -5a इंटू a -5, ये मेरा आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसी प्रकार से आप इसका देख सकते हैं तीसरा नंबर का कि देखिए 9 का और इसका 3 9 तिया 27 3 आता है 3 है, यानी 3x हम ले लेते हैं कॉमन। 3x कॉमन ले लेंगे, बच गया यहाँ 3 क्योंकि x ले लिए। अब इसको गुना करेंगे 3 तिया का 9 और x का x, माइनस का माइनस। 3 का घर में 27 आएगा मेरा 9 बार में, और x कट गया, बचा y। ये मेरा आंसर, ठीक है। अगर इस तरह नहीं है तो फिर उसी तरह करना है, 9x लिखना है और 3 इंटू 3 x कर देना है और 27 लिखना है। 27 का 3 9 तिया 27 और एक्स वाई को लिख देंगे। आप देखिए इनमें से कौन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना, उसी को कॉमन लेना है। 3 मिल रहा है ना, इसीलिए 3 ले लिया। इसमें क्या मिल रहा है, x मिल रहा है ना, इसीलिए x लिए। इस तरह अगर कॉमन आप ले नहीं सकते हैं तो इस प्रकार से भी कॉमन इस तरह करके कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। आप देखिए 3 का घर पे पी मेरा 27 आता है और 21 भी आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 गो x है, यहाँ 3 गो x है, तो कॉमन क्या क्या लेते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम 3 ले लेते हैं। 3 का घर में 21 7 बार में आए, सॉरी 3 ले लेते हैं। 3 का घर में 27 आ गया इतना बार में, ठीक है। आप यहाँ देखिए यहाँ 2 गो x है, यहाँ भी 3 गो है, यानी 2 गो x तो मिल रहा है ना। यहाँ का 2 गो एगो, यहाँ का 2 गो मिल रहा है, तो इसलिए हम दोनों को ही उतार देंगे। 3x², ठीक है। और यहाँ 2 गो मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 गो निकाल लेंगे, बस इतना हो गया। प्लस 3 का घर में 27 आता है मेरा 9 बार में, यहाँ 2 गो निकाल लिए तो बचा एगो, और यहाँ नहीं निकाल पूरा निकाल लिए तो बचा क्या, यहाँ y बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, बस हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3x² y² इंटू 7x प्लस 9x, y हो गई यहाँ, ठीक है ना। चीज़ को समझ लीजिएगा, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर नहीं बनेगा। पहले क्या किए, 3 हम कॉमन लिए, इसमें 2 गो था, इसमें 3 गो था, तो 2 गो हम कॉमन ले लिए, यहाँ बचा नहीं, यहाँ 1 बचा। फिर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 को कॉमन लिए, 2 यहाँ 1 बचा, यानी 1 यहाँ दे दिए, यहाँ नहीं बचा था इसलिए नहीं दिए यहाँ y, ठीक है ना। या जैसे यहाँ जो गुणनखंड विधि द्वारा हम किए बना के, इस तरह भी आप बना सकते हैं। इसको लिखिए और इस तरह लिखिए, और जो जो मिलेगा उसको कॉमन ले लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। AB² आ मेरा है A² प्लस AB। तो देखिए सब में मेरा कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। सब में A भी आ रहा है कॉमन, B भी आ रहा है कॉमन। तो क्या करते हैं, A और B को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ए बी का कॉमन लिए तो मेरा ए तो कट गया, बी ए कट गया, मैं बचा मेरा बी एगो, ठीक है। प्लस देखिए 2 गो ये था, 1 गो ले लिए तो 1 गो बचा, अब बी भी कट गया, फिर यहाँ ए भी दोनों कट गया,
तो बचा मेरा 1, ठीक है ना। अब इसको मल्टीपल कीजिएगा तो इतना ही आएगा, इसको जितना कीजिएगा उतना ही। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इंटू बी प्लस ए प्लस 1, ये मेरा आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं दूसरा। उसके बाद है 19x² y² प्लस 38x³ और y² z। तो पहले देखिए, अब 19 आता है, 38 का घर में 38 आता है 19 का घर में, तो हम क्या करते हैं 19 को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 2 गो x है और यहाँ 3 गो है, तो 2 गो x ले लीजिए। यहाँ y² है, यहाँ भी y², तो y² हम कॉमन ले लेंगे, ये दोनों मिल रहा है गुणनखंड में। अब दे 19 का घर में 19x² कितना बार में, 1 बार में आया, प्लस 19 का घर में 38 2 बार में आया। 2 गो x यहाँ ले लिए हैं तो कितना, यहाँ 3 था, 2 गो ले लिए तो बचा 1 गो, y दोनों ले लिए तो बचा क्या, नहीं बचा, बचा मेरा z। ये मेरा आंसर, ठीक है। इतना ही आंसर आ गया मेरा। अब देखिए फिर उस तरह नहीं कीजिएगा तो फिर वही करना है। देखिए इसको 19x² y² का गुणनखंड, 19 का 19 हो गया, और 2 गो x है तो 2 गो x लिख दिए, 2 गो y है तो 2 गो y लिख दिए, ठीक है ना। उसका फिर 38 का करते हैं, 38x³ y² z। 38 का 2 19 38 आ जाएगा गुणनखंड, 3 गो x है तो 3 गो x लिख दिए, 2 गो y है तो 2 गो y लिख दिए और z दे दिए, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन मिल रहा है, 19 मिला 19 लिख दिए, एगो x एगो x एगो x एगो 2 गो x मिला यानी 2 गो x लिखे, 2 गो y मिला यानी 2 गो y मिला लिखे, ठीक है ना। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है p²QR प्लस p²RP प्लस r² PQ। अब देखिए p भी 2 है, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, तो p तो मेरा कॉमन आएगा। यहाँ भी q है, यहाँ भी q है और यहाँ भी q है, तो q तो कॉमन आएगा ही। यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, तो r कॉमन आएगा, ठीक है। अब देखिए 2 गो p में हम क्या किए थे, एगो p ले लिए तो बचा मेरा एगो p, q में q ले लिए थे बचा क्या, r में r ले लिए थे बचा क्या, नहीं बचा। p था p ले लिए बचा, नहीं बचा। q 2 गो था, यहाँ एगो लिए तो बचा एगो की, r एगो था, यहाँ एगो था, ले लिए तो बचा क्या, नहीं बचा। चलिए फिर देखिए उसके बाद है r 2 गो था, यहाँ एगो ले लिए तो बचा r एगो, p ले लिए थे, q भी ले लिए थे बचा। इसको हम लिख सकते हैं कि PQR P प्लस Q प्लस R। इस तरह आपको अगर समझ में नहीं आता है तो वही गुणनखंड विधि द्वारा कर लीजिए, बन जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ T, देखिए इसमें भी T है, इसमें भी T है, तो आंख बंद करके आप क्या कीजिए T को मान लीजिए। T को मान लिए तो बचाएगा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है। प्लस यहाँ 3 का 3 और 3 गो T में एगो ले लिए तो एगो 2 गो T बच गया, ये मेरा आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। तीसरा नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि तीसरा नंबर दिया है कि गुणनखंड कीजिए, यानी इसका गुणनखंड करना है x² माइनस ax माइनस bx प्लस ab। तो चलिए कैसे बनता है। अब देखिए a यानी x² ax माइनस bx प्लस ab। अब देखिए a सूत्र आता है a² प्लस ab प्लस bc, तो मेरा क्या बन रहा है a² यानी x का स्क्वायर a हो गया, ठीक है ना। यानी a² माइनस ab यानी b का मान मेरा कितना हो गया, b का मान a हो गया, तो हम क्या b की जगह हम क्या रख सकते हैं a,
ए माइनस ए, ठीक है। फिर उसके बाद है बी ए, यानी फिर ए का मान क्या मेरा हो गया एक्स और बी का मान हो गया बी। बस इतना ही तो करना था आपको। अब इसको अगर हम करते हैं ना इसी प्रकार से आ जाएगा। देखिए आपको समझाते, यही मेरा आंसर है पर आपको दिखा देते हैं। इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर इसको और इसको अगर गुना करते हैं तो माइनस बी एक्स, और फिर इसको माइनस और प्लस इसको गुना करेंगे माइनस ए एक्स, माइनस ए और माइनस बी को गुना करेंगे तो प्लस ए बी। देखिए यहाँ आपका जो है ना ये अलग अलग आ गया, पर पहले इस वही आया, सेम आया, माइनस बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स, एक्स स्क्वायर और ए बी, ठीक है ना। यही इसी का सूत्र होता है ए, तो ए मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। आपको समझा दिए। चलिए अगला देखते हैं, उसी प्रकार से है। चलिए देखिए 6ab, अब 6ab है तो 6ab, तो मेरा a का मान क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। आप यहाँ देखिए ये दोनों को जो मल्टीपल किए थे ना, उसी प्रकार से ये दोनों को मल्टीपल किए तो 6 दूना 12 आ जाएगा, तो 6a मेरा आ गया कॉमन में, ठीक है। 6a अगर कॉमन में आ गया और बी को गुना करेंगे तब ना बी स्क्वायर आएगा। अब प्लस कर देते हैं, बी का मान हो गया मेरा बी प्लस 2ac यानी 2c। बस इतना ही करना था। अब देखिए आपको हम समझा दे रहे हैं, इसको और इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 6ab, ठीक है। फिर इसको गुना करेंगे 6 दूना 12ac प्लस 12ac, आगे माइनस बी और प्लस बी को माइनस बी स्क्वायर और माइनस और प्लस माइनस और 2bc हो गया मेरा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब इसमें देखिए इस तरह अगर नहीं सकते हैं तो देखिए ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, ठीक है ना। तो इसमें कॉमन लीजिए। अब देखिए ये दोनों में से कौन सेम है आर, तो आर हम कॉमन ले लेते हैं, बचा मेरा ए बी, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। चलिए ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन है देखिए टी हम कॉमन लेते हैं, बच जाता ए बी। आप यहाँ देखिए कि ये दोनों में से हमको एक को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों में से एक को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों में से एक को ले लीजिए ए प्लस बी, ठीक है। और इसमें ये दोनों को जोड़ दीजिए। बस इस तरह भी जो आप है बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते थे, ठीक है ना। इसको भी उस तरह बना सकते थे। देखिए आपको समझा देते हैं इसको 6ab, ठीक है ना। अब कॉमन देखिए, कॉमन क्या आ रहा है मेरा b कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। इसमें b है, इसमें b है, तो b हम कॉमन ले लिए, बचा मेरा 6a, ठीक। अब b कट गया, माइनस 2 को b था, एगो b हम निकाल लिए, तो बचा मेरा एगो b, ठीक है। अब इनमें से देखिए अब 12, तो इसमें हम कॉमन कितना लें कि मेरा इतना है, तो हम क्या करें, इसमें भी c कॉमन है, इसमें भी c कॉमन है, इसमें भी 2 यानी 2 प्लस 2c कॉमन ले लेते हैं, बच गया मेरा 2 का घर में 12 6 बार में आएगा, 6 दिए, और a का a c तो कट गया, माइनस 2c कट गया, बचा मेरा b। आप देखिए क्या बोले थे, ये दोनों में से एक को लिखिए, ये दोनों में से एक को लिखिए, तो ca माइनस b, और ये दोनों में से लिख दीजिए जोड़कर 2c। इस तरह भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का चौथा नंबर का है, चौथा नंबर का है ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो फिर वही हो जाएगा। देखिए इसमें से ये दोनों अलग अलग है, इसमें हम कॉमन लेते हैं। ये दोनों में से कॉमन क्या है, बी, ठीक है ना। बी मेरा कॉमन आ जा रहा है, तो चलिए बी को हम कॉमन ले लेते हैं। तो बी अगर कॉमन ले लेते हैं तो ए बच गया, 2 गो बी था, एगो बी बच गया, माइनस बी कट गया, ठीक है ना। और बचा मेरा सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम क्या लेंगे, इसमें से तो कॉमन नहीं मिल रहा, कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। तो हम क्या करें, इसमें माइनस प्लस एक, ठीक है, माइनस आ जाए, क्योंकि माइनस है तो माइनस एक हो गया। अब माइनस एक का घर में माइनस ए बी एक बार में आ गया, ए बी को माइनस एक से गुना करेंगे तो माइनस ए बी आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी स्क्वायर और बी माइनस 1, ये मेरा आंसर। क्योंकि ये दोनों में से आप एक लिख सकते हैं और ये दोनों में से जोड़ कर लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। बढ़ते अगला प्रश्न नंबर पे, 5 नंबर का देख सकते हैं। देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, देखिए ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट जो ना ये मल्टीपल है, ये दोनों से मल्टीपल है। तो इसको क्या कहते हैं, पहले मल्टीपल कर लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को एक बार गुना करेंगे यानी एक्स वाई, माइनस को गुना करेंगे तो प्लस एक्स गुना यानी एक्स स्क्वायर और वाई का वाई, ठीक है, माइनस एक्स क्यू, ठीक है। चलिए अब कॉमन क्या क्या है, इसमें कॉमन हम ले सकते हैं। ये दोनों में कॉमन क्या है, वाई है, वाई हम ले लेंगे, ठीक है। बचा मेरा वाई, माइनस वाई कट गया, बचा एक्स प्लस। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी 2 गो एक्स कॉमन आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 गो एक्स कॉमन ले लेते हैं, वाई प्लस माइनस माइनस और एक्स का एक्स। अब क्या बताए थे कि ये दोनों में से एक को आप उतार सकते हैं, तो वाई माइनस एक्स या वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा आंसर, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है, देखते हैं। आप अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, देखते हैं। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ 3 गो एक्स है, यहाँ 2 गो एक्स है। तो क्या करते हैं, 2 गो एक्स कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा एक्स माइनस 3, ठीक है, प्लस यहाँ 1 ले लेते हैं, एक्स 1। अब देखो इस सामने प्लस 1, ये दोनों आप ऐसे लिखते हैं, क्योंकि इस दोनों में से एक को लिख दीजिए और इसमें से दोनों को जोड़ कर दीजिए। चलिए तो वीडियो कैसे लगा आप लोगों को, वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, अपने दोस्तों पर वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वे भी हम लोगों से जुड़ सके। तो चलिए।